स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा गफूर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। आज हम लोग अपने मैथ का 8th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। इंशाल्लाह ताला हमारी डेली रूटीन वाइज में हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे और हमारी क्लास डेली रूटीन वाइज में होती रहेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जिसका नेम है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बायो एंड मैथ, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कुछ भी आपको अगर समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे से हेल्प ले सकते हैं। इसमें इंशाल्लाह ताला हम लोग बायो के लेक्चर्स भी बनाएंगे और मैथ के भी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हम लोग इसमें डेफिनेशंस पे बुक पे निशान लगाएंगे, और बाकी जो भी हमारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स होंगे वो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे उसे राइट करेंगे। अगर हम लोग बच्चों डेफिनेशंस को भी यहाँ पे राइट करें तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग उसके निशान जो है वो बुक पे लगा लेंगे और अपने क्वेश्चंस को व्हाइट बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसमें हमारे पास ये सेट की डेफिनेशन है। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स, यानी बिल्कुल वाज़िया मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ, अशिया का मजमुआ हमारा सेट कहलाता है। यानी जिसका हमें वाज़िया पता है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, कोई भी एक दूसरे से सेम नहीं है। एक सेट में जितनी भी चीज़ें लाई करती हैं वो सारी एक दूसरे से डिफरेंट और मुख्तलिफ हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स नंबर्स आर एलिमेंट। जो भी इसमें ऑब्जेक्ट्स, हमारे सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे सिंबल्स या फिर मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स हमारे कहलाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे कुछ सेट्स आ रहे हैं और उसकी नोटेशंस आ रही हैं, तो हम लोग इसको साथ साथ व्हाइट बोर्ड पर राइट करते हैं और साथ साथ आपको समझाते हैं कि ये सेट्स हमारे किस तरह बन रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल से आपको पता है कि ये कुदरती अदाद होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लोग इसको n से जाहिर करते हैं। n से जाहिर कर दिया, और ये लोग प्यारे बच्चों 1 से हमेशा स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके अप टू सोन 1 2 3 4 अप टू सोन। इसमें हम लोग 3 डॉट्स लगा देंगे, यानी इसका मतलब कि ये चलते जा रहे हैं, ये लामहदूद हैं। लामहदूद यानी इसके हमें नंबर्स का नहीं पता कि ये कहाँ तक हमारे जा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे आते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर से स्टूडेंट्स आपके माइंड में आता होगा कि होल तो हम लोग मुकम्मल को बोलते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको हम लोग W से जाहिर करते हैं। इसको हम लोग W से जाहिर करते हैं, और होल्स का मतलब है तमाम। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, यानी ये भी इनफाइनाइट चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का उर्दू में हमारा होता है कि ये सही अदाद होते हैं, यानी इंटीजर्स हमारे रियल लाइन पे नंबर होते हैं। इसको हम लोग Z से जाहिर करते हैं, और सही अदाद का मतलब कि इसमें प्लस माइनस सारे आ जाते हैं। हम लोग इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड अप टू सो ऑन। तो या फिर हम लोग अगर इसे अपनी आसानी के लिए इसे खोल के लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि माइनस वाली से भी ये चलते आ रहे हैं अप टू सो ऑन, -3 -2 -1, दरमियान में 0, फिर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसे खोल के लिखने का ये है, यानी ये इस वाली साइड पे माइनस वाले होते हैं और उस वाली साइड पे हमारे प्लस वाले होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग P से शो करवाते हैं, और ये हमारे उर्दू में होते हैं मुफरिद नंबर्स। यानी प्राइम नंबर्स की पहचान हमारे से कोई भी पूछे तो हम लोगों ने उनको ये डेफिनेशन बतानी है कि ऐसे नंबर्स जो 1 पे या फिर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो पाते हो।
यानी और किसी भी नंबर पे डिवाइड हो ना हो पाते हो। मीन्स अब 1 और अपने आप पे, और दोनों के डिवाइजर भी, इनको डिवाइड करने वाले नंबर भी सेम होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं। अब 2 अपने आप पे 2 पे भी डिवाइड होते हैं, और 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है। अगर हम लोग बच्चों 1 लेते हैं, अब 1 जो है, एक तो इसका अपना आप भी 1 है, और एक हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 पे ये डिवाइड होता है। अब दोनों सेम आ गए, इसको डिवाइड करने वाले दोनों नंबर कभी भी हमारे सेम नहीं आने चाहिए, इसलिए हमारा 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर हम लोग 2 लेते हैं, तो 2 हमारा जो है ये 1 पे भी होता है, और 2 हमारा 2 पे भी होता है। दोनों के डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो डिफरेंट है, सो ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 हमारा 1 पे भी होता है, 4 हमारा 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 हमारा 4 पे भी डिवाइड होता है। ये 3 नंबर्स आ गए, है तो तीनों डिफरेंट, लेकिन 3 नंबर्स आ गए। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि एक वो सिर्फ अपने आप पे और एक वो 1 पे डिवाइड होगा। अब ये अंदर 2 जो है ये एक नया नंबर है जो इसको 4 को डिवाइड करे, सो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इंशाल्लाह बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और वो किस तरह बनते हैं। यानी ऐसे नंबर जो जस्ट 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। तो इसमें आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हमारे पास, हम लोग इसे ओ से डिनोट करवाते हैं, और ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 पे डिवाइड नहीं हो पाते। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि वो प्राइम नंबर को ही ऑड नंबर कहते हैं, यानी ऑड नंबर्स को ही प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइम नंबर की पहचान ये है कि वो जस्ट अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर की पहचान ये है कि ये वो वाले नंबर है जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इसको हम लोग ई से शो करवाते हैं। ये हमारा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, और ऐसे ही आगे चलते जा रहे हैं अप टू सो ऑन। यानी ये हमारे वो नंबर्स हैं। इवन और ऑड में जस्ट यही फर्क है कि इवन ऐसे नंबर है जो 2 पे डिवाइड होते हैं, और ऑड ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और प्राइम ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लास्ट सेट, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्यू से शो करवाते हैं, और इसकी कंडीशन ये होती है कि ये हमेशा ओवर फॉर्म में आता है, P बाय Q सच दैट P और Q जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, यानी सही अदा से। और इसमें कंडीशन ये है कि Q कभी भी जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सेट्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स और इरेशनल नंबर। अब हम लोग आगे है चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका फाइंडिंग सबसेट्स ऑफ अ सेट, कि एक सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं, यानी एक सेट को मजीद आगे कैसे जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम लोग अपने प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट बनाने के लिए हमारे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, वो हमारे पास 2 एलिमेंट्स पे है, जस्ट सपोज ये, इसको बनाने का मेथड, सॉरी ऊपर मैं मेंशन कर दूं कि मैं सबसेट बना रही हूं। अच्छा, इसको बनाने का मेथड, सबसे पहले हमारा आएगा खाली सेट, उसके बाद हमारे आएंगे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स, यानी 2 हो गया। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास 4 आ जाएगा। देन इसके बाद हमारे 2-2, और 2-2 में हमारे है ही 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 4। स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद 2 है, तो हमारे सेट्स जो हैं वो उससे एक नंबर पीछे यानी सिंगल तक हम बना के छोड़ देंगे, और एंड वाला
जैसे ही हमारा पूरे का पूरा वो क्वेश्चन ही आ जाएगा, इट्स मीन्स कि हमारा वो सबसेट्स हमारे पूरे ठीक हो गए हैं। लेकिन अब पहली बात ये कि सबसे मेन बात कि हमारे सबसेट बनेंगे कितने, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला होता है सबसेट बनाने का, वो होता है 2n। n वो नंबर है यानी जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं। अब हमारे इसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 और 4, तो कितने आ गए ये हमारे एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास 2 है। तो अगर हम लोग n की जगह 2 रखें, 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4। और अगर हमारे पास किसी के एलिमेंट हमारे पास 3 हो जाए तो वो 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2 2 4 और 4 2 ज़ा 8। यानी अगर कोई हमारे पास 3 एलिमेंट्स वाला सेट है तो उसके सबसेट हमारे 8 बनेंगे, और अगर कोई 2 वाला है तो उसके हमारे 4 बनेंगे, और अगर किसी का एलिमेंट 1 है तो उसके हमारे 2, यानी एक ही बार वो मल्टीप्लाई होगा तो 2 उसके बनेंगे, जस्ट 2। अच्छा, ये हम लोगों ने 3 वाला बनाया। अब स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक सिंगल वाला बना लेते हैं कोई भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग उसमें ले लेते हैं 1 को। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना है, इसमें खाली सेट लेना है, और अब ये सिंगल ही है तो हम लोग पहले इसको लेते होते हैं कि एक एलिमेंट, फिर 2 2 करने, फिर 3 3 करने, फिर 4 4 करने। तो इसमें ये है ये एक, तो हमारा यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें भी एलिमेंट एक होगा उसके 2 सबसेट बनेंगे। तो एक हमारा खाली सेट हो गया और एक हमारा जो एलिमेंट था उसी वाले का हमारा सबसेट ये बन गया। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने इस वाले पार्ट में हम लोगों ने किया है कि ये 2 वाले का सबसेट बनाया और ये 1 वाले का सबसेट बनाया। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बना के बताती हूँ कि 3 वाला सबसेट हम लोगों ने कैसे बनाना है। तो 3 वाले में हम लोग स्टूडेंट्स कोई भी सेट ले लेते हैं। चले, मैं लेती हूँ 1 2 3। इसको आप गौर से समझना स्टूडेंट्स। हमारी इसकी ये पहले इसमें हम लोग देख लें कि हमारे सबसेट बनने कितने हैं। तो इसमें टोटल हमारे पास इसकी तादाद है 3। तो हम लोगों ने किया था कि n की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारे पास 8 आ गए, यानी हमारे सबसेट जो बनेंगे वो 8 बनेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा खाली सेट, फिर हम लोग सिंगल सिंगल को लेंगे। सिंगल में हमने 1 एक ले लिया, हमने 2 ले लिया, फिर हमने 3 ले लिया, और फिर हमने, अब सिंगल सिंगल सारे हो गए, अब हमने 2 2 को मिलाना है। पहला स्टूडेंट्स हमने लेना है, उसको हमने दूसरे के साथ मिलाना है, फिर पहले को ही हमने तीसरे के साथ मिलाना है। तो ऐसे हमारा एक सबसेट बन जाएगा 1 और 2 का, और एक सबसेट हमारा बन जाएगा 1 और 3 का। अच्छा, ये दोनों तो हो गए। अब हम लोगों ने करना है, पहले हम लोगों ने पहले को लेके दूसरे और तीसरे से मिला लिया, फिर हमने अब दूसरे को लेके तीसरे से मिलाना है। स्टूडेंट्स, हमने पीछे कभी नहीं आना, यानी अगर हम कहें कि 2 और 1 को, तो अगर हम 2 और 1 भी करते हैं तो वो इसके साथ सेम हो जाएगा। कोई भी हमारा सबसेट एक दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए, सारे हमारे सबसेट्स डिफरेंट बनने चाहिए। तो इसमें अब हमारे पास ये 2 है, हम लोग इसको 3 के साथ बनाते हैं, 2 और 3। अब एक हम लोगों ने पहले को लिया, उसको हम लोगों ने ये बना लिया इसके साथ दूसरे के साथ भी, और उसे हमने तीसरे के साथ भी बना लिया, फिर हमने दूसरा उठाया, उसे हमने तीसरे के साथ बना लिया। अब हमारा 2 2 वाला भी कोई नहीं रह गया। अगर हम कोई करते भी है 2 1 3 1 1 3, तो वो सारे हमारे डबल हो जाएंगे, 1 टाइम हमारे सारे हो गए। और वैसे भी हम लोग काउंट कर लेते हैं कि हम लोगों ने बनाने कितने थे, तो हमारे इसमें 8 बनने थे। अब ये पूरा होने के बाद हम लोगों ने इसमें 3 3 करने थे, तो 3 3 में हमारे है ही टोटल 3। तो स्टूडेंट्स, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 2 3। अब आप देखें, इसको काउंट कर लें कि क्या हमारे सबसेट इसमें पूरे हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे 8 सबसेट्स बन गए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग एक कोई भी अपने पास से सेट ले लें A B और C का, स्टूडेंट्स आपको मेथड आना चाहिए। कोई भी इसमें आपको एक एलिमेंट वाला दे दें, कोई भी इसमें आपको 2 एलिमेंट वाला दे दे, कोई भी आपको इसको 3 एलिमेंट्स वाला दे दे,
और कोई इसमें आपको 4 एलिमेंट वाला दे दे तो आपको मेथड पता हो तो आपने उसको इजीली सॉल्व कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले को किया, और इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो यानी हमारे टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे खाली सेट। नेक्स्ट हम लोग सिंगल सिंगल लेंगे, ए बी और ये सी। अब सिंगल सिंगल सारे कंप्लीट हो गए। अब हमने दो दो को लेने हैं। पहले ए को लेके बी के साथ बनाएंगे, फिर ए को ही लेके हम सी के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा ए बी और ए सी। अब ए के साथ हमारे पूरे हो गए। अब हम दूसरा एलिमेंट लेंगे बी और सी का, दूसरे एलिमेंट के साथ लेके हम नेक्स्ट सबके साथ बनाएंगे। तो उसके दूसरा जब हमने बी वाला एलिमेंट लिया तो आगे सी हमारा तीसरा था ही एक एलिमेंट, तो वो फिर मिलके हो गया बी और सी। अब दो दो वाले भी स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो हम लोगों ने अब 3 वाला लेना है। तो 3 वाला हमारा है ही टोटल, वो क्वेश्चन ही है। तो ए बी सी। स्टूडेंट्स इसके भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी 8 बन गए। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें और एक मजे की बात कि सबसे लास्ट वाला हमारा सबसेट हमेशा वही बनेगा जो हमारा क्वेश्चन होगा। और जैसे ही हमारा ये लास्ट वाला सबसेट आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे सबसेट सही बन गए। एक तो हम लोग इसको काउंट कर लिया करेंगे कि हमारे बनेंगे कितने। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 होंगे तो स्टूडेंट्स 2 को हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 होगा, और 3 पे हमारे 8 होंगे। अभी मैं आपको 2 वाला भी करवा चुकी हूँ, मैं आपको 1 वाला भी करवा चुकी हूँ, और मैं आपको 3 वाला भी करवा चुकी हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सबसेट बनाना सिखाती हूँ जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 4 होंगे। ठीक हो गया। उसकी भी हम लोग ऐसे ही पावर 4 लेके, तो हम लोग उसके भी पहले उसकी तादाद मालूम करेंगे कि वो बनेंगे कितने, फिर हम उसके बाद उसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं कोई भी इसमें सेट ले लेती हूँ। चले मैं ये ले लेती हूँ 1 2 3 4। आपको ये 1 2 3 की जगह कोई भी एलिमेंट दिया जा सकता है। ये मैं सिर्फ इसलिए कोई भी अपने पास से ले रही हूँ कि आपको सिर्फ मेथड आ जाए। तो जब स्टूडेंट्स आपको मेथड आ गया, आपके सामने कोई भी किसी भी तरह का एलिमेंट आ जाए, वो 2 वाला सेट आ जाए, वो 3 वाला आ जाए, वो 1 वाला आ जाए, वो 4 वाला आ जाए, तो आपको जब तरीका पता होगा, आपको मेथड आता होगा, तो आप उसके सबसेट बना सकते हो। अच्छा, इसकी तादाद मालूम करने के लिए इसका फॉर्मूला है 2⁻n। तो 2⁻, अब हमारे ये कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर्स हैं। तो ये इसकी पावर 4 हो गई, यानी हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, इस तरह स्टूडेंट्स हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, तो यानी टोटल हमारे यहाँ पे 8 सबसेट्स बनेंगे। अब हम लोग इसे बना के अपना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे 16 सबसेट्स किस तरह बनते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें खाली सेट बनाएंगे, फिर हम लोग इसमें सिंगल सिंगल लेंगे। ये सिंगल 1 ले लिया, सिंगल 2 ले लिया, अब 3 और ये 4। अब स्टूडेंट्स हमारी बारी आ गई 2 2 लेने की। मैं पहले एक को उठाऊंगी, उसे मैं दूसरे के साथ बनाऊंगी, उसी एक को मैं तीसरे के साथ बनाऊंगी, उसी एक को मैं चौथे के साथ बनाऊंगी। तो स्टूडेंट्स मैं अब यहाँ से इसको मिलाऊंगी, 1 2, ये एक हो गया, 1 3 और 1 4। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो बन गए। अब मैंने दूसरे एलिमेंट से बनाने हैं। पहले नंबर से मैंने तीनों बना लिए, अब मैं दूसरे से बनाऊंगी, दूसरे को मैं तीसरे के साथ करूंगी और दूसरे को ही मैं चौथे के साथ करूंगी। तो अब मेरा यहाँ पे सेट आ जाएगा 2 3 और 2 4। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने 1 के साथ भी बना लिया और हम लोगों ने 2 के साथ भी बना लिया। अब हमारा एक एलिमेंट इसमें रहता है 3 वाले को मैं 4 के साथ बनाऊं तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे 2 2 वाले सारे बन गए। हमने 1 को लेके भी उससे सबके साथ कर लिया, 2 को लेके भी सबके साथ कर लिया, 3 को लेके भी हमने आगे एक ही नंबर था उसके साथ भी बना लिया। अब हमारे 2 2 वाले भी कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट्स हम इसमें बनाएंगे अपने 3 वाले। तो 3 वाले को स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करना कि हम लोग 3 वाले किस तरह बनाएंगे। अच्छा 3 वाले बनाने के लिए हमने पहले 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर इकट्ठे लेने हैं। 2 नंबर इकट्ठे लेके हमने उसको मिलाना है तीसरे के साथ और 2 नंबर ही इकट्ठे लेके हमने उसको मिलाना है फोर्थ के साथ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 2 और 3, क्योंकि हमारे 2 2 वाले सबसेट कंप्लीट हो गए थे। अब हम बनाने जा रहे हैं अपने 3 3 वाले। तो 1 2 3 हो गया, हमने उस 2 को लेके तीसरे के साथ बना लिया। अब उन्हीं 2 को लेके हमने चौथे के साथ बनाना है। तो ये आ जाएगा 1 2 और 4। अब ये भी हमारे पहले 2 को लेके बन गया। अब हम अगले 2 को लेके स्टूडेंट्स बनाते हैं। अगले 2 को जब मैं लूँगी तो वो 2 और 3 आएगा, उसका मैं सबसेट बनाऊंगी चौथे के साथ। तो फिर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 3 और 4। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये भी बन गया। मेरे 3 3 वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को हैं, क्योंकि मैंने पहले 2 लिए थे, उसे मैंने तीसरे के साथ किया, पहले 2 ही लेके चौथे के साथ किया, फिर मैंने अगले 2 लिए चौथे के साथ किया। अब स्टूडेंट्स मेरा एक पेयर और रह गया कि मैं पहले और तीसरे को भी तो लेके मैं चौथे के साथ बना सकती हूँ। ठीक हो गया। जब मैंने पहले 2 को लेके तीसरे के साथ बनाया, पहले 2 को लेके चौथे के साथ बनाया, फिर मैंने अगले 2 को लेके चौथे के साथ बनाया, तो अब मेरा एक पेयर ये भी तो बन सकता है ना कि मैं पहले और तीसरे को लेके चौथे के साथ बना लूँ। तो स्टूडेंट्स मैं उसे यहाँ पे राइट करती हूँ। तो वो मेरा आ जाएगा पहला, तीसरा नंबर और उसका सबसेट चौथे के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक बार इसको देख लेते हैं। हमारा कोई भी अब 3 वाला भी नहीं रह गया। अब हम 4 वाला ही लिखेंगे। और 4 वाला क्या है, हमारा एक ही ये क्वेश्चन ही है। अगर हम 4 वाला लिखेंगे तो हमारा पूरे का पूरा लास्ट पे हमारा सबसेट आ जाएगा ये क्वेश्चन वाला ही, 1 2 3 4। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स ये कहा था कि जिसमें एंड वाला सबसेट हमारे क्वेश्चंस के साथ मैच कर गया, इट्स मीन कि हमारे सबसेट उसमें बन चुके हैं, पूरे बन चुके हैं। अब लेकिन इसकी तादाद मैंने आपको बताई थी कि वो 16 होगी। हम लोग इसको एक बार काउंट करके देख लेते हैं कि क्या हमारे ये सारे 16 पूरे हो गए हैं या कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई मिसिंग है तो फिर हम उसे चेक करेंगे कि हमारा वो कहाँ पे मिस है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, पूरे हमारे 16 इसके बन चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसे गौर से देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई इसमें प्रॉब्लम लगती है, आपको सबसेट बनाने की समझ नहीं आई, तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसके दोबारा आपको वीडियो बना के समझा दूंगी। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसमें सेट भी पढ़ लिए, हम लोगों ने इसमें सेट के सबसेट्स भी बनाना सीख लिए। अब स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम बुक से देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। तो क्योंकि हम लोगों ने ये सेट्स की भी पढ़ ली है, सेट्स भी देख लिए और सबसेट ऑफ सेट भी देख लिए, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट की। अच्छा, तो प्रॉपर सबसेट स्टूडेंट्स इसमें ये है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, then set A is called a proper subset of set B. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर A और B हमारे पास 2 सेट्स हैं और A का हर एलिमेंट B में मौजूद है, लेकिन B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो A में मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हमारा सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और इसको डिनोट इस तरह किया जाता है, इस सिंबल से, और इसको पढ़ा जाता है कि सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। दोबारा आप डेफिनेशन को गौर से समझें। अगर ए और बी हमारे पास 2 सेट्स हैं और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट बी का कम से कम ऐसा कोई 1 या 2 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद ना हो, इस सूरत में हम सेट ए को कहते हैं कि वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको इस तरह डिनोट किया जाता है और पढ़ा जाता है सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसकी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। उसने कहा कि सेट ए और बी 2 सेट्स हैं। जस्ट सपोज कि मैं इसमें ले लेती हूँ 1 2 3। ए और बी 2 सेट्स हैं और 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, अब बात को आप गौर से समझना। उसने कहा कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसका 1 भी इसमें मौजूद है, इसका 2 भी इसमें मौजूद है, इसका 3 भी इसमें मौजूद है।
लेकिन उसने कहा था कि बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में ना हो। अब आप खुद देखें कि बी में 4 है, क्या वो ए में है? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि ए और बी दो सेट्स हैं। ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट बी का कम से कम एक ऐसा रुकन है जो ए में मौजूद नहीं है। इस सूरत में ए हमारा कहलाता है, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको लिखने का तरीका स्टूडेंट्स इस तरह लिखा जाता है, ए सबसेट बी, और इसको पढ़ा जाता है ऐसे ही, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन हो गई थी प्रॉपर सबसेट की। ये प्रॉपर सबसेट की मैंने आपको एग्जांपल समझाई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखें इम्प्रॉपर सबसेट, इसकी डेफिनेशन वो क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज subset of set B and B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set B and B is an improper subset of set A। यहां तक इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी बात को आप गौर से समझना। A और B दो सेट्स हैं। सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। ये कब सबसेट होता है? जब A के तमाम एलिमेंट सेट B में मौजूद हों। एंड B इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट A, कहता है B भी A का सबसेट हो, यानी A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हों और बी के भी सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, फिर ए बी का कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट और बी भी ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसके एग्जांपल यहाँ पे इसके भी चेक कर लेते हैं। ए और बी हमारे पास कोई से दो सेट है। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी भी हमारे पास, चाहे हम लोग इसमें 1 2 3 लिख लें या फिर हम इसको आगे पीछे करके लिख लें, यानी 3 1 2। तो लेकिन इन दोनों सूरतों में ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और इधर भी अगर देखें, अगर आगे पीछे करके भी लिखें तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का है और बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसमें सेट्स पढ़ लिए, सबसेट पढ़ लिए, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया, इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया। अब हम इसका पावर सेट देखते हैं। पावर सेट में स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसकी डेफिनेशन है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सबसेट ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। उसके कहने का मतलब है कि सेट कॉन्सिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट सबसेट बनाने सीखे। इधर उसने यही बात की है कि पावर सेट में सारे के सारे सबसेट पाए जाएं। कोई भी एक सेट गिवन हमारे पास ए हो, उसके सारे के सारे सबसेट्स उसमें मौजूद हो, लेकिन उसको डिनोट किया जाए सिर्फ पी ऑफ ए के साथ। तो ऐसी सूरत में हमारा ये पावर सेट कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बनेगा ऐसे जैसे हम लोगों ने पीछे सबसेट बनाने सीखे हैं, उसी तरह इसके सबसेट बनेंगे, लेकिन सिर्फ इतने कि इसको हमने करली ब्रैकेट्स में डिनोट कर देना और पी के साथ शो करवा देना है। तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा पावर सेट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है कि ए इज इक्वल टू ए और बी है। तो हम यहाँ पे अपने पावर सेट की एग्जाम्पल को राइट करते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी। स्टूडेंट्स, ये उन्होंने ए बी दिया है, तो इसमें हम लोग पहले तो सबसे पहले इसको पी ऑफ ए से शो करवाएंगे, यानी ए सेट की पावर। इसमें हम लोग पहले पूरा सबसेट बनाएंगे और पूरा सबसेट बनाने के लिए पहला खाली सेट था, फिर हमारे पास सिंगल सिंगल था ए बी और फिर उसके बाद ए और बी। तो स्टूडेंट्स, पावर सेट में सिर्फ फर्क इतना है कि एक तो हमने बाहर उसको पी का नाम देना है और दूसरा हमने जितने सबसेट बन गए हैं उनको एक ब्रैकेट में शो करवाना है। ठीक हो गया? ये है हमारा पावर सेट।
अब स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने हमें 2 वाली एग्जांपल दी थी, सबसेट उतने ही बनेंगे जितने हम लोगों ने पीछे बनाने सीखे हैं। अगर मैं आपको 3 वाली की एग्जांपल दे दूं तो हम उसको देखते हैं कि उसमें हमारे पावर सेट किस तरह बनेंगे। अगर मैं उसको भी सेट का नाम दे देती हूँ यही, और मैं उसमें एलिमेंट्स भी यही ले लेती हूँ A B C। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी P ऑफ A, ठीक हो गया। पावर ऑफ सेट A, यहाँ पे मैं बनाऊंगी खाली सेट, उसके बाद सिंगल A, फिर B, फिर उसके बाद C, फिर दो दो आ जाएंगे AB, और फिर आ जाएंगे BC, और उसके बाद आ जाएगा AC, और इसके बाद हमारा ओवरऑल आ जाएगा 3 वाला ABC। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3 में हमारे 8 ही सबसेट्स बनने थे। अब सबसेट तो हमारे बन गए, पावर में सिर्फ इतना काम है कि हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में कर देना है। तो ये हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में कर दिया। इट्स मीन अब यहीं से हमें पहचान हो जाएगी कि जो जिसके सारे सबसेट एक ब्रैकेट में आए हुए हैं और उसे P के साथ शो करवाया हुआ है तो वो हमारे बन जाते हैं फिर पावर सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आप एग्जाम्पल में पावर सेट इसका मालूम करें, और पावर सेट के बाद उन्होंने फिर हमारी आगे एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। तो स्टूडेंट्स चले हम इस एग्जाम्पल का हम लोग पावर सेट बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारी है 4, और इसमें उन्होंने हमें सेट दिया हुआ है B इज इक्वल टू 3 6 9, और हमें कहा है कि आप इसके पावर सेट बनाएं। तो पावर सेट बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसे P ऑफ B के साथ शो करवाएंगे, और उसके बाद ये 3 वाला है तो इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। तो हम लोग इसे सबसे पहले बनाएंगे 5 यानी खाली सेट, और इसको स्टूडेंट्स खाली सेट को हम 5 भी बोलते हैं, खाली सेट। फिर हम अपने सिंगल सिंगल का बनाएंगे 3 6 9, और अब सिंगल सिंगल बन गए। अब हम इसके दो दो बनाएंगे 3 और 6, तो 3 और 9, और उसके बाद 6 और 9। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 3 वाला ही आ जाएगा क्योंकि 2 वाले ख़त्म हो गए, सॉरी इसमें A नहीं था, इसमें 3 6 और 9 है। तो स्टूडेंट्स पावर सेट के लिए हमारे पास सबसेट के बाहर शुरू पे और एंड पे ये हमारी ब्रैकेट लगनी चाहिए, तो इससे हमारी पहचान हो जाएगी कि ये हमारे पास पावर सेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे और कोई एग्जांपल नहीं है, जस्ट हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इसमें सारी एग्जांपल्स, सारी डेफिनेशंस और सबसेट, पावर सेट, हर चीज़ की आपको समझ लगी है। इसमें सबसेट की तादाद भी आपको मालूम करने आ गई, इसमें आपने प्रॉपर सबसेट भी पढ़ लिया, इम्प्रॉपर सबसेट भी पढ़ लिया, पावर सेट भी पढ़ लिया, सबसेट भी और सेट भी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसने कहा है कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आप इनके यहाँ पे सबसेट बनाएं। राइट ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। उन्होंने हमसे तादाद नहीं पूछी, लेकिन हम लोग तो तभी बनाएंगे ना सबसेट्स अगर हमें तादाद मालूम होगी। तो हम लोग रफ में या अपने माइंड में इसकी तादाद को मालूम करके तो स्टूडेंट्स हम लोग इनको सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स चले हम इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें उसने कहा है कि आप सारे सबसेट्स बनाएं। पहला पार्ट है खाली सेट। अच्छा स्टूडेंट्स जब है ही हमारे पास खाली सेट, तो खाली सेट का तो हमारे पास वो खाली सेट ही आएगा, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ का सबसेट बनाने लगते थे किसी भी सेट का, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसमें खाली सेट ही लिया करते थे। अगर हम इसमें ये खाली सेट लेते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसके बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं स्टूडेंट्स तो भी ये ठीक है दोनों सूरतों में। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें जस्ट एक ही रुकन है, एक ही इसका एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट, वो है 1 पे। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम लोग खाली सेट बनाएंगे, उसके बाद हमने सिंगल वाला ही लेना है, तो इसका है ही सिंगल। और वैसे भी इसकी आप तादाद को अगर देखो तो इसमें 1 एक ही एलिमेंट है, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 और 2 1 ज़ा 2, यानी इसमें 2 ही सबसेट बनने हैं, तो हमारा एक खाली सेट बन गया और एक हमारा 1 बन गया। अच्छा स्टूडेंट्स अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें
वो हमारा 2 एलिमेंट्स पे है, ए और बी। ये मैं आपको पहले करवा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग इसे पूरा कंप्लीट करें। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला हमारा आ जाएगा खाली सेट, फिर हमारे सिंगल सिंगल आ जाएंगे, ए बी, और सिंगल सिंगल पूरे हो गए तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए और बी दोनों इकट्ठे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें अपने सबसेट की तादाद मालूम कर लें। 2n है इसका फॉर्मूला, और इसमें 2 एलिमेंट्स है यानी 2 की पावर 2 आ गई। तो 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि एक्सरसाइज हमारी कौन सी है। ये हमारी 1.1 है, और 1.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोगों ने तीनों पार्ट्स भी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने हमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोगों ने सबसेट नॉर्मली बनाए हैं, बिल्कुल उसी तरह ही बने हैं इसके सबसेट। कोई इसमें नई बात नहीं है, जस्ट उन्होंने वर्ड इतना चेंज कर दिया कि प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट में कि जो इसके इजीली सबसेट बन पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास पहला पार्ट है ए, यानी एक सेट में उसने हमें सिंगल ही यूनिट दिया है, तो इसका एलिमेंट ए ही है। तो इसकी पहले हम लोग तादाद मालूम कर लेते हैं। तो वो 2 1 ज़ा 2, जस्ट हमारे पास ये एक ही यानी 2 इसके सबसेट बनेंगे, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास एक ही है। तो इसमें हमारे पास एक खाली सेट आ गया और दूसरा ये सेट खुद ही आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा पार्ट। ये हमारा पहला पार्ट था और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। तो इसके सबसेट हमारे पास कितने बनेंगे, 2n। ये 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2 आ गई। इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, यानी ये हमारे पास 4 बनेंगे। तो इसके हम लोग हमारा सबसे पहले एलिमेंट वो सबसेट बनेगा खाली सेट, फिर हमारे पास सिंगल बनेगा 0, फिर हमारे पास 1 का बनेगा, और उसके बाद हमारे पास 0 और 1 का बनेगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें थर्ड जो है, थर्ड पार्ट हमारा वो 3 पे है, 1 2 और 3। ये भी मैं आपको करवा तो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज है तो मैं इसलिए आपको दोबारा समझा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2n है, 2 की पावर 3 है, यानी हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा 8 बन जाएंगे, यानी इसमें हमारे 8 सबसेट्स बनेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने ये सबसेट बनाते हैं। सबसे पहले खाली सेट आ गया, फिर हमारे पास सिंगल 1 आ गया, फिर हमारे पास 2 आ गया, फिर हमारे पास 3 आ गया, और फिर हमने 2 बनाने हैं। 1 को लेके 2 के साथ बनाना है, और हमने 1 को लेके 3 के साथ बनाना है, और हमने 2 को लेके 3 के साथ बनाना है। उसके बाद हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो 7 भी हो गए, दूसरा हमारे 2 2 वाले सारे कंप्लीट हो गए। तो अब हमने लास्ट यहाँ पे लेना है 3 वाला, और 3 पे जैसे ही हमारा लास्ट वाला सबसेट हमारे क्वेश्चन के साथ मैच कर गया, इट्स मीन के हमारे सबसेट कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार दोबारा देख लें और आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 का हम लोग मेथड पढ़ेंगे और 1.2 हम लोग करेंगे। आज हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे सेट की तारीफ, आगे प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स, सबसेट कैसे बनाते हैं, पावर सेट क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आप पावर सेट बनाएं। राइट ऑल पावर सेट्स, राइट द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका भी पावर सेट बनाना है और हम लोगों ने इसका भी पावर सेट बनाना है। ये हमारे पास 2 वाला है और ये हमारे पास 3 वाला है। फर्क सिर्फ कितना था कि इसके प्रॉपर सबसेट वैसे ही बने जो हम लोग नॉर्मल सबसेट बनाते हैं, सिर्फ पावर सेट की बात इतनी है कि हमने उसको ब्रैकेट में कर देना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वो है हमारे पास -1 और 1। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हम इस सेट को किसी का नाम दें, किसी से डिनोट कर दें। लेट्स सपोज कि हम इसको ए का नाम दे लेते हैं, तो ये -1 और 1। पहली बात तो स्टूडेंट्स इसमें ये थी कि पावर सेट को हम लोग पी से डिनोट करते थे, पी ऑफ ए, और इसमें भी आपको पता है कि 2 एलिमेंट्स हैं, इसकी तादाद मालूम कर लेते हैं, 2n, 2n, 2
और 2 को हम लोगों ने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब इसकी पावर के लिए हम लोगों ने इसको p से डिनोट कर लिया और इसका हम लोग सबसेट्स बनाए खाली सेट, और पहले एक सिंगल आ गया -1, फिर आ गया हमारे पास सिंगल 1 का, और देन हमारे डबल वाले आ गए। तो डबल वाला जब ये लास्ट ये वाला क्वेश्चन के साथ मैच किया तो हमारे सबसेट्स कंप्लीट हो गए। और 4 ये था तो 4 ही हमारे ये बन गए, लेकिन पावर सेट में हम लोग अपने सबसेट्स को एक ब्रैकेट में करते हैं तो तब हमारा ये पावर सेट बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका हमारा है सेकंड पार्ट। वो उन्होंने हमें 3 वाला दिया हुआ है, 3 एलिमेंट्स वाला सेट दिया हुआ है। इसके हमने पावर सेट बनाने हैं। पहले हम इसके सबसेट बनाने के लिए इसकी तादाद मालूम कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी इसके हमारे पास 8 सबसेट्स बनेंगे। इसको भी हम लोग पहले किसी सेट का नाम दे ले, तो चले हम लोग इसको ए का नाम दे लेते हैं, ए बी और सी। अब इसके हम लोग स्टूडेंट्स पावर सेट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको p से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग इसके सबसेट्स बनाएंगे। खाली सेट आ गया और सिंगल में a आ गया, फिर हमारे पास b आ गया, फिर हमारे पास c आ गया, फिर हमारे पास 2 2 वाले a b आ गया, उसके बाद हमारे पास b c आ गया। सॉरी, हम लोग एक को लेके उसी के साथ पहले बनाते थे तो हम लोग a और c का बनाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरे और तीसरे का बनाएंगे, बी और सी का। उसके बाद हमारे 3 वाले आ गए, ए बी और सी। तो यहाँ पे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही हमारे बनने चाहिए थे। तो हमारे ये सबसेट्स कंप्लीट हो गए, लेकिन पावर सेट के लिए हम लोगों ने इसको एक ब्रैकेट में बंद करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये हमारे पावर सेट्स बन गए। स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देख लें। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने पावर सेट्स बनाने थे। तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली और हम लोगों ने पावर सेट भी बना लिए। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि खाली सेट को यानी एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे इस साइन से भी शो करवा लेते हैं और ऐसे ही खाली ब्रैकेट से भी शो करवा लेते हैं। ठीक हो गया। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, यानी बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ये। और इसको हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इसकी पहचान, सेट्स की सारी डेफिनेशन, सारी एग्जांपल्स की। तो इसके बाद अब हम लोग इंशाल्लाह कल को एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर करेंगे, उसकी हम लोग क्लास लेंगे। और आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं फिर जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे चैनल बायो एंड मैथ को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।